खुद में बदलाव करने की सबसे ऊंची सीढ़ी है अपने जुनून को अपनाना। ये एक ऐसी कला है जहाँ शरीर एक कैनवास है और कलाकार अपनी कला दिखाता है, जिसे लाखों लोग पसंद करते हैं और अपनाते हैं। ये कहानी है कुछ लड़कियों के प्यार और जुनून की, जिसको अपनाकर वो कॉस्प्ले करती हैं। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ओकुमुरा नामक लड़का एक मांगा क्लब को चलाता है, जिसके अंदर बस लिलियल नामक एक एनिमे कैरेक्टर की फोटोज लगे पड़ी हैं। एक ऐसी परी जिससे ओकुमुरा बेहद ही प्यार करता है और उसके सिवाय किसी और के लिए उसका दिल कभी नहीं धड़कता। बचपन में ही ओकुमुरा की माँ उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी और ग्रेड स्कूल में आने के बाद अपने प्यार का इजहार करते वक्त रिजेक्शन के साथ ओकुमुरा पूरे स्कूल के अंदर अश्लील ओटाकू के नाम से फेमस होने का खिताब हासिल कर चुका था। इतना सब होने के बावजूद भी उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक आयाम दूर ही तो उसका प्यार लिलियल है, एक प्यारी सी एंजल, सॉफ्ट दिल की और प्योर एंजल जो अपने प्यार की खातिर मरकर दोबारा जिंदा होती है। ओकुमुरा को ऐसी लड़की वास्तव में कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसका इंटरेस्ट सिर्फ 2D गर्ल्स के अंदर है। पर उसकी जिंदगी में दस्तक होती है रिरिसा अमानो नामक एक लड़की से, जो क्लब में ज्वाइन होना चाहती थी। बेशक इसे मांगास काफी ज्यादा पसंद है, पर ओकुमुरा ये चीज कभी नहीं होने दे सकता। वो एक 3D गर्ल को कभी अपने क्लब में नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये क्लब एक जन्नत है सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। रिरिसा क्लब रूम के अंदर मौजूद चीजें दिख रही थी, जिनमें लिलियल की एक्शन फिगर शामिल थी, पर वो आम से बच्चों के खेलने के खिलौने नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन खुद ब खुद कपड़े उठाने वाली फिगर थी, जिसे ओकुमुरा एक जैकपॉट मूवमेंट समझ रहा था, क्योंकि रिरिसा इसे देखने के बाद इस क्लब में थोड़ी न रहेगी। चौंकाने वाली बात है, रिरिसा को ये सब चीजें इतनी भी बुरी नहीं लगती। ये 50th एनिवर्सरी की स्पेशल डॉल है, फिर भी बोरिंग सी व्हाइट अंडरवेस्ट पहनाई गई है, जो कि ओरिजिनल डिजाइन में नहीं थी, पर फिर भी ये लिलियल के स्टाइल को मैच नहीं करती। मेरे ख्याल से ब्लैक लेसेस भी होनी चाहिए थी। इनके साथ तो इसकी सेक्सीनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें ओकुमुरा भी हामी करता है, पर रिरिसा माफी मांगती है ऐसे ही किसी की पैंटीज जज करने के लिए, क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है। पर ओकुमुरा कहता है नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी राइट है, मुझे नहीं पता था लड़कियां भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट देती हैं। जिसका रीजन सिंपल था, क्योंकि रिरिसा को सेक्सी और क्यूट चीजें काफी ज्यादा पसंद है और वो उससे ज्यादा लिलियल को इस दुनिया में कोई और प्यार नहीं कर सकता। जिससे ओकुमुरा थोड़ी सी जलन महसूस करके उसे कहता है हाँ बेशक लिलियल एक परफेक्ट मैच है किसी भी लड़की की फैंटेसीज के लिए। आखिर एक लड़की उसके बारे में क्या ही जानती होगी। पर ये बात तो रिरिसा की चाहत के ऊपर आ चुकी थी और वो पूरी बात बताना शुरू कर दी है। लिलियल एक कमाल की क्यूट और सेक्सी कैरेक्टर है, जिसे भले ही मेल्स के लिए बनाया गया हो, उसे हमेशा ऐसी चीजें पसंद आती है। भले ही वो एक फैंटेसी है, पर उसके बारे में जो भी चीजें लोग पसंद करते हैं वो एक रियलिटी है, और वो खुद को लिलियल के तौर पर इमेजिन कर दी और उसका खुद का सपना है लिलियल की तरह बनना। ओकुमुरा को तक यकीन हो चुका था रिरिसा की चाहत लिलियल के प्रति कुछ ज्यादा ही है। खैर रिरिसा पहचान जाती है जो डीवीडी प्ले कर जा रही है वो सबसे पहली लिलियल की मूवी है जो पर्दे पर लाई गई थी। दोनों ही इस मूवी के बारे में काफी बातें करते हैं और एक सबसे खास सीन को देखकर दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं। लिलियल रिरिसा इस क्लब के लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट मैच है, बस एक ही दिक्कत आ रही है ओकुमुरा के लिए कि ये एक 3D गर्ल है। खैर रिरिसा की एक वियर्ड सी हॉबी के चलते वो ओकुमुरा की मदद चाहती है, पर वो ये चीज कभी किसी को नहीं बता पाए, क्योंकि उसे हमेशा यही लग रहा था कि लोग उसे अजीब समझेंगे। पर ओकुमुरा उसे समझाता है कि उसका सोचना बिल्कुल ही गलत है। असल ओटाकू का मतलब होता है अपने प्यार और पैशन को अपनाना, क्योंकि वो उसकी दिल और आत्मा होती है। और हाँ, किसी की पसंद से कभी किसी को जज ना करना, ये लाइनें ओकुमुरा के सीनियर ने उसे बताई थी, पर ये सब ओकुमुरा इसे बता रहा है, जो कि अजीब था, क्योंकि ओकुमुरा की खुद इच्छा थी इसे क्लब से बाहर भगाना। जो कुछ भी हो, पर इन शब्दों ने रिरिसा के ऊपर काफी गहरी छाप छोड़ी थी और वो अपना पसंदीदा कलेक्शन ओकुमुरा को दिखाना चाहती थी, डीवीडीज का। इस तरह की डीवीडी को कॉस्ट्यूम कहा जाता है, जिनके अंदर कॉस्प्लेइंग की सभी फोटोज और वीडियोस को रखा जाता है। ऑफ कोर्स रिरिसा का सपना एक ऐसी डीवीडी बनाना है, पर ओकुमुरा वंडर कर रहा था कि वाकई वो चाहती है लोग ऐसी उसकी फोटोज देखे। बचपन से ही रिरिसा की तमन्ना क्यूट और सेक्सी कैरेक्टर्स के आउटफिट में थी, जिनमें वो खुद को ढालना चाहती थी, पर साथ ही इस बार का डर भी था कहीं लोग उसे नीची नजरों से ना देखने लगे। मगर जिंदगी के पहले सॉफ्टवेयर इवेंट के दरमियान उसने कई सारी लेडीज को उनके पसंदीदा किरदार के अंदर बिना किसी डर या झिझक के कॉस्प्ले करता देख उसका भी मन इस कला में लग चुका था। लिलियल के साथ कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उसे ओकुमुरा की मदद चाहिए थी एज अ कैमरामैन, और उसे शायद से ही कैमरा इस्तेमाल करना आता हो, जो दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि रिरिसा भी इस फील्ड के अंदर नहीं थी। पर फिर भी
अगर वो चाहे तो एक ऑनलाइन फोटोग्राफर बुक करवा कर भी ये काम कर सकती है, पर उसकी इच्छा किसी अनजान फोटोग्राफर के साथ ये काम करने की बिल्कुल नहीं थी। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो लिलियन से बिल्कुल ही बराबरी का प्यार करता हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उसे एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा। तो क्या मैं क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? ओकुमुरा विचार में पड़ चुका था, अगर वो किसी लड़की को क्लब में ज्वाइन करवाएगा तो फिर क्या उसकी लाइफ बिल्कुल ही पहले की तरह हो जाएगी। खैर जो कुछ भी उसे अच्छा लगेगा अगर रिरिसा जैसी ओटाकू उसके क्लब को ज्वाइन करती है। वैसे भी कॉस्प्ले मांगास की दुनिया का एक काफी बड़ा पार्ट है और वो अपने क्लब की एक्टिविटी में भी इसे शामिल कर सकते हैं। ऊपर से चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ओकुमुरा की वाइफ लिलियल है, जिस कारण उसके ऊपर 3D ऑरा का कोई असर नहीं होता। इसलिए रिरिसा जैसे चाहे वैसे सेक्सी कपड़े पहन सकती है क्योंकि वो उसके प्यार में कभी नहीं गिरने वाला। ऐसी बातों के कारण रिरिसा उसे एक लेजेंड कह रही थी और अपने पास जो खूबी है उसे दिखाना चाहती थी। वो बेचारे ओकुमुरा को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, पर रिरिसा समझा रही है, मैं अपने साथ एक कॉस्ट्यूम लाई हूँ जिसे मैं अब आपको पहन के दिखाने वाली हूँ। कपड़े बदलने की यहाँ कोई और जगह भी नहीं थी और खिड़की पे पर्दा ना लगा होने के कारण ओकुमुरा तुरंत कैनवास लगाकर पीछे की ओर देखने लगता है और वो खुद के मन को भी शांत कर रहा था कि नहीं मैं 3D के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा हूँ, ये तो बस अचानक हो रहा है। इसीलिए पूरी लगन से तैयार होने के बाद वो ओकुमुरा को देखने के लिए कहती है, पर बंदा पूरी तरीके से सरप्राइज था क्योंकि उसके आंखों के सामने लिलियल थी। उसके दिल के जज्बात बहने लगते हैं और वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, आखिर इस समय मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगा, मेरे आंखों के सामने लिलियल है। खैर रिरिसा कॉस्ट्यूम की बाकी डिटेल्स के बारे में बताती है जिनमें वाइट अंडरवेयर शामिल है जो कि इसका ही एक पार्ट है जिसे चैप्टर 18 में पीछे की साइड से भी देखा जा सकता था, जिसके बारे में वो ओकुमुरा की राय मांगती है। पर बंदे से इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो बेहोशी हो जाता है। आंखें खुलने पर वो रिरिसा की गोद में था जो उसका ध्यान रख रही थी और वो विचार में पड़ चुका था। वैसे 2.5D गर्ल्स भी अच्छी होती है। रिरिसा आने वाले दिनों का इंतजार ही नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ओकुमुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसने जो कल के दिन फील किया था वो वाकई अफेक्शन था या फिर नहीं। पर उस जैसा बंदा भला ऐसा सब महसूस क्यों कर पा रहा है? उसने तो हमेशा लिलिसा के प्रति लॉयल रहने की कसम जो खाई है। फिर क्लब रूम में रिरिसा आती है जो टीवी के ऊपर पुराने ओवीए को पहचान जाती है और वो सवाल करना शुरू करती है, ये ओवीए वैसे तो काफी पुराना है जो मुझे कभी मिला ही नहीं। पर ओकुमुरा इसके बारे में बहुत कुछ जानता था जिस कारण रिरिसा इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी और अंत में वो सवाल तक करती है, वैसे वीडियो गेम आपकी रिसर्च का कैसे पार्ट है? तुरंत ही दोनों गेम खेलने लगते हैं जिसके दौरान ओकुमुरा काफी अच्छा फील कर रहा था, पर रिरिसा बीच में रोक देती है क्योंकि कुछ सीन्स के दौरान उसे लिलियल की पैंटिस दिखाई दे रही थी जिसकी वो फोटो खींचना चाहती है। ये भले ही सुनने में अजीब सा लगता हो पर वो हर एक छोटी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहती है ताकि लोगों को उसका कॉस्प्ले काफी ज्यादा रियल लगे, मानो ऐसा लगे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर रियलिटी में आ चुका है। उसके अंदर काफी ज्यादा मोटिवेशन आ चुका था और वो अभी कॉस्प्ले करना चाहते थे, जिस कारण ओकुमुरा तुरंत कैनवास लगा देता है और खुद के दिल को समझाना शुरू करता है, मैं इससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, बस इसके हाई क्वालिटी कॉस्प्ले को देखकर मेरा दिल इसके प्रति आ गया। अब की बार रिरिसा ने एंजल अकेडमी के दौरान की यूनिफॉर्म पहनी थी जिसमें वो इतनी ज्यादा रियल लग रही थी जिस कारण ओकुमुरा खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उससे फोटोज तो खींचनी थी पर वो नहीं समझ पा रहा था वो अच्छी फोटो खींच भी पाए या फिर नहीं। पर रिरिसा उसे कहती है, बस आप अपने दिल में बसे लिलियल के प्रति प्यार को बस गाइड करने दीजिए, आप खुद ब खुद ये काम कर लेंगे। फोटोज खींचने के लिए पर्दा लगाने के बाद रिरिसा एक गहरी सांस लेकर अपना पहला पोस्ट करती है जिसे देखते ही ओकुमुरा को याद आता है ये पोस्ट पेन ऑफ के चैप्टर 81 का फ्रंट पेज था, जिसके बारे में याद करते ही ओकुमुरा अपने दिल को संभाल नहीं पाता और उसकी कई सारी फोटोज खींचने लगता है, ये कहकर काफी क्यूट। फिर रिरिसा दूसरी आउटफिट ट्राई करती है जिसके अंदर वो काफी प्यारी लग रही थी और ओकुमुरा कई सारी फोटोज खींचता है जिन्हें देखने के बाद रिरिसा कहती है, वाकई सेनपाई आप तो कितनी कमाल की फोटोज खींचते हो, देख के लग ही रहा पहली बार खींच रहे हो। ये तो बस ओकुमुरा का लिलियल के प्रति प्यार था पर फिर भी वो रिरिसा के प्यार को महसूस कर पा रहा था जिसके चलते उसने हिम्मत की उससे मदद मांगने के लिए। अब रिरिसा कपड़े चेंज करने वाली थी इसलिए ओकुमुरा कैनवास की तरफ जाते हुए सोचता है, मैं इससे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैंने वादा जो किया है पूरे प्योर इंटेंशंस के साथ मैं इसकी मदद करूंगा। पर रिरिसा ओकुमुरा की मदद मांगती है क्योंकि उसकी चैन अटक चुकी थी जिस कारण वो काफी झिझक रहा था। पर उसे चैन से थोड़ी सी सिरकानी थी पर वो कुछ ज्यादा ही जाम हो रखी थी जिस कारण ओकुमुरा कुछ ज्यादा प्रेशर लगा देता है और तुरंत पीछे घूमकर क्लैरिफिकेशन देने लगता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। रिरिसा उसे शुक्रिया करती है पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सैंडल्स के कारण वो जमीन पे गिरने वाली थी, पर ओकुमुरा उसे थामते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना लिलियल? मेरा मतलब रिरिसा, शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया एस्पोर्ट सामा। रिरिसा ओकुमुरा को अब छोड़ने के लिए कहती है जिसके बारे में रियलाइज होते ही ओकुमुरा दूर हटकर माफी मांगने लगता है। रिरिसा समझ रही थी और वो ओकुमुरा को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग जाएगा।
ओकुमुरा टोरेंट वहाँ से भाग जाता है, पर रिसा चेंज करने के बाद खुद ही से सवाल करने लगती है, आखिर मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़कने लगा है। सेनपाई दिखते नहीं है पर वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।